सीनियर सिटीजन्स को अपने रिटायरमेंट के बाद अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि वह अपने एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे जिससे कि उन्हें एक रेगुलर इनकम आती रहे। आज इस सेशन में हम आपके साथ पोस्ट ऑफिस की एक पॉपुलर स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विद द लेटेस्ट रूल्स डिस्कस करेंगे। आप इस स्कीम में कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या आप मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा निकलवा सकते हैं। इन सभी बातों को आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट रिजॉल्व हो सके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आखिर ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है जिससे आपको एक रेगुलर फिक्स और गारंटीड इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत के सभी पोस्ट ऑफिस में, चाहे वो छोटा ब्रांच हो या बड़ा हो, सभी पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको अवेलेबल की जाती है। कुछ ऑथराइज बैंक्स जैसे कि सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक में भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपको अवेलेबल की जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कौन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? एलिजिबिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। कोई भी एनआरआई या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 ईयर्स से ज़्यादा है वह इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन यदि आप एक रिटायर्ड सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी उम्र 55 ईयर्स से ज़्यादा है तब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक नई कंडीशन इम्पोज की गई है। जो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी उन्हें अपने रिटायरमेंट के वक्त रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो रिसीव करते हैं, उसे उन्हें विद इन 1 मंथ इस स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए। यदि कोई डिफेंस एम्प्लॉयर रिटायर्ड है और उसकी उम्र 50 ईयर्स से अबव है तो वह भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। मोड ऑफ डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यदि आप अकाउंट 1 लाख रुपए से खुलवाना चाहते हैं उस केस में आप अपना अकाउंट कैश डिपॉजिट करवा के भी खुलवा सकते हैं, लेकिन यदि आप 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस सूरत में आपको अपनी पेमेंट थ्रू बैंक ही करनी होगी। या तो आप एनएफटी करवाएं, आरटीजीएस करवाएं या डीडी की पेमेंट से ही आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप इस स्कीम में आपका मिनिमम डिपॉजिट अप टू 1000 रुपीज़ है और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो भी इसमें अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं वह मल्टीपल्स ऑफ 1000 में होना चाहिए। आप या तो इसमें 10 लाख या 10 लाख 1000, 10 लाख 20,000 करवा सकते हैं। यहाँ पर आप 10 लाख 20,600 रुपये डिपॉजिट नहीं करवा सकते। नंबर ऑफ अकाउंट्स इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप चाहे जितने भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा आपके सभी अकाउंट्स में मिलाकर आपकी इन्वेस्टमेंट 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इस अकाउंट को इंडिविजुअल भी खुला सकते हैं या चाहे अपने स्पाउस के साथ एज ए जॉइंट अकाउंट भी आप इसे खुलवा सकते हैं। पर जब भी कोई जॉइंट अकाउंट खुलवाया जाएगा
उस केस में जो फर्स्ट होल्डर, जो प्राइमरी होल्डर है, इस अकाउंट की ऑनरशिप उसी की होती है। अगर अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में ये सारा पैसा जॉइंट होल्डर को ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है कि अगर आप 30 लाख रुपए अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, उस केस में आप एक ही अकाउंट ना खुलवा के मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। आप 5-5 लाख के 6 अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपकी एक कंडीशन यह भी है कि अगर आपको इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आप अपने इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करना चाहते हैं, उस केस में आपको जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ उतना ही पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको अपना पूरा पैसा विड्रॉ करना होगा। मान लो आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए और आपको किसी इमरजेंसी की वजह से सिर्फ 5 लाख की रिक्वायरमेंट है। उस सूरत में अगर आप उस अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर करवाते हैं तो आप अपने पूरे के पूरे 30 लाख ही विड्रॉ करवा पाएंगे। आप यहाँ पर 5 लाख इन इंस्टॉलमेंट्स विड्रॉ नहीं करवा सकते। इसलिए ये हमेशा सजेस्टेबल है कि यदि आप एक मोटी इनकम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसे एक अकाउंट में ना खुलवाकर अपने मल्टीपल अकाउंट्स में इस स्कीम को चालू करें। इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 1/4/2024 से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट है 8.2% पर एनम और यह इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली बेसिस पे किया जाएगा। यानी कि आपके 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपकी इंटरेस्ट इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। मान लो आपने अपना अकाउंट फरवरी के एंड में खुलवाया, उस केस में फरवरी के एंड से 31 मार्च तक आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके बाद से आपको आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड एंड एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एक बार आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड है 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद आप चाहें तो इस स्कीम को फर्दर 3 इयर्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। पहले आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आपकी 5 इयर्स की मैच्योरिटी के बाद ओनली 3 इयर्स तक ही इसे एक्सटेंड करवा पाते थे। अब यहाँ पर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, आप चाहे जितनी बार इस स्कीम को एक्सटेंड करवा सकते हैं इन अ स्लॉट ऑफ 3 इयर्स। यदि सीनियर सिटीजन को फंड्स की रिक्वायरमेंट ड्यू टू सम इमरजेंसी आ जाती है, उस केस में आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की प्रीमेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। यदि आप इस स्कीम को 1 साल से पहले ही क्लोज करवाते हैं, उस केस में आपने जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है वह अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। यदि आप इस स्कीम को 1 साल के बाद बट 2 साल से पहले क्लोज करवाते हैं, उस केस में आप पर 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट की पेनाल्टी लिवेबल की जाएगी। और यदि आप इस अकाउंट को 2 साल के बाद बंद करवाते हैं, किसी भी 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में क्लोज करवाते हैं, उस केस में आपके इंटरेस्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ आपको 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट की पेनाल्टी पे करनी होगी। इन सभी बातों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो 1/1/2024 को आपने 10 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करवाए। आपको 1 अप्रैल को
इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया 20,500 और 1 जुलाई को आपका इंटरेस्ट 20,500 डिपॉजिट हुआ। उसके बाद आपको कोई इमरजेंसी आ गई और आपने इस स्कीम को प्रीमेच्योर क्लोज करने का डिसाइड किया। उस केस में आपका जो भी 20,500 और 20,500 का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया था, वह आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके आपको बैलेंस अमाउंट ऑफ 9,50,000 पे कर दिए जाएंगे। और यदि आप अपनी इस स्कीम को 1 साल बाद और 2 साल से पहले क्लोज करवाते हैं, उस केस में आपका इंटरेस्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो भी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, उसे आपसे रिकवर नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1.5% ऑफ 10 लाख 15,000 की पेनाल्टी पे करनी होगी और आपके 10 लाख से इस 15,000 को डिडक्ट करके आपको 9,85,000 पे कर दिए जाएंगे। और यदि आप इस स्कीम को 2 साल के बाद बंद करवाते हैं, उस केस में आप पर सिर्फ 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट की पेनल्टी लिवेबल की जाएगी, यानी कि 1% ऑफ 10 लाख आपको 10,000 एज ए पेनल्टी पे करना होगा और आपको 10 लाख माइनस 10,000 9,90,000 का अमाउंट पे कर दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आप अपने इस स्कीम को एक्सटेंड करवाते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। यूजुअली जब भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% 5 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया जाएगा। 8.2% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे या बढ़े। लेकिन यदि आप उस स्कीम को फर्दर 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करते हैं, उस केस में आपकी 5 ईयर्स की मैच्योरिटी के बाद जो भी 6th ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। यदि आप अपनी सीनियर सिटीजन स्कीम को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपकी 5 ईयर्स की मैच्योरिटी के विदिन 1 ईयर ही आपको इस एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यदि आप उसे 3 ईयर्स के लिए फर्दर और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय होगा, वही आपके 3 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल किया जाएगा। मान लो आपने अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की और 5 साल के बाद आपने उसे फर्दर 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करवा दिया, लेकिन 6th ईयर में हो सकता है आपकी कोई इमरजेंसी आ गई है, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आप उसे प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं। उस केस में अगर आप 6th ईयर में प्रीमेच्योर क्लोजर करवाते हैं, उस केस में आपको सिर्फ 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ही आप पर लिवेबल किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट आपको पे कर दिया जाएगा। यहीं पर यदि आप अपनी एक्सटेंशन पीरियड की 2nd या 3rd ईयर में प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं अपनी स्कीम का, उस केस में आप पर कोई भी पेनाल्टी एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। जो भी अमाउंट आपने इनिशियली, मान लो आपने अपनी इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में 10 लाख रुपए डिपॉजिट इनिशियली करवाए थे, वो पूरे के पूरे 10 लाख आपको वापस कर दिए जाएंगे। What are the tax benefits of senior citizen saving scheme? यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, उस केस में आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं, पर यह डिडक्शन आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा जिसमें आपने अपना लमसम अमाउंट इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अगर आप 10 लाख रुपए इस स्कीम में इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं तो जिस ईयर में आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, उसी ईयर में आप इस डिडक्शन का बेनिफिट अप टू 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी 5 साल तक इस 1.5 लाख का डिडक्शन बेनिफिट नहीं ले सकते।
आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम आपके अकाउंट में क्वार्टरली क्रेडिट की जाएगी वो टैक्सेबल होगी एज पर द स्लैब रेट्स। यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अलावा यदि आपकी और कहीं से भी जैसे कि एफडी से या किसी और स्कीम से आप इंटरेस्ट इनकम आप जनरेट कर रहे हैं और वो पूरी इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 को एक्सीड कर जाती है, उस केस में आपका पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां भी आपने ये स्कीम ली है वो आपका टीडीएस एट अ रेट ऑफ 10% डिडक्ट करेगा। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को एक बेनिफिट और दिया जाता है कि यदि आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है, उस केस में आप फॉर्म 15G बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करें, जिससे आपका वो पोस्ट ऑफिस या बैंक आपका टीडीएस एट अ रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 80 TDB डिडक्ट नहीं करेगा। यूजुअली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम लम सम अमाउंट डिपॉजिट करवा के इस स्कीम को ओपन करवाते हैं। आपको क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और मैच्योरिटी पर आपने जो भी अमाउंट इनिशियली इस स्कीम में डिपॉजिट किया था, मैच्योरिटी पे वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। जब भी आप ये अमाउंट आपकी मैच्योरिटी पे रिसीव करेंगे वह टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। क्लोजर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम on the maturity of the scheme and on the death of the scheme holder. Unfortunately, यदि किसी स्कीम होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। आपका जो भी पैसा इस स्कीम में इन्वेस्टेड था या तो आपके जॉइंट होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर अगर आपने कोई नॉमिनी अपॉइंट किया है तो यह पैसा उस नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यदि आप इस स्कीम में 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा 8200, क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा 2050 और मंथली इंटरेस्ट आपको प्राप्त किया जाएगा 684। इसी तरह यदि आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा 41,000 रुपये, क्वार्टरली इंटरेस्ट 10,250 और आपका मंथली इंटरेस्ट होगा 3,417। यदि आप इस स्कीम में 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा 82,000 रुपये, क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा 20,500 और आपका मंथली इंटरेस्ट होगा 6,834। यदि आप इस स्कीम में 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा 1,23,000, क्वार्टरली इंटरेस्ट विल बी 30,750 और मंथली इंटरेस्ट हो जाएगा 10,250। अगर आप इसमें 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा 1,64,000, क्वार्टरली इंटरेस्ट 41,000 रुपये और मंथली इंटरेस्ट 13,667। यदि आप इस स्कीम में 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं तब आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा 2,05,000 रुपये, क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा 51,250 रुपये और आपका मंथली इंटरेस्ट होगा 17,083 रुपीज़। यदि आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एनुअल इंटरेस्ट होगा 2,46,000, क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा 61,500 और आपका मंथली इंटरेस्ट हो जाएगा 20,500। तो आपने देखा, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मंथली इंटरेस्ट ऑफ 20,500 प्राप्त होगा। यहाँ पर इस स्कीम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले तो इस स्कीम में एज लिमिट को इम्पोज किया गया है कि 60 इयर्स एंड अबव ही इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी कैप किया गया है। आप 30 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। थर्डली, आपकी इंटरेस्ट इनकम यहाँ टैक्सेबल की जाएगी। और फोर्थ, यहाँ पर आपको कोई भी कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। होप गाइस this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.